अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम लम्हा-ए-फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया जनाब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल के बाद सियासत का एक बहुत बड़ा बाब ख़त्म हो गया। शदीद अलालत के बाद बेगम कुलसूम नवाज साहिबा लंदन में उनका इंतकाल हुआ और यकीनन ये एक बहुत सदमे की खबर जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ा आज सोगवार है। और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जिनके बारे में कहा जाता है इंतहाई नफीस शख्सियत, इंतहाई मुदब्बर शख्सियत, पार्टी के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन इंतहाई अहम है। यकीनन एक दौर ऐसा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जलावतनी काट रहे थे, उस वक्त पार्टी की सदर के तौर पे भी पार्टी का दिफा करती रही। इंतहाई अफसोसनाक खबर है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जिनका बारे में ये कहा जाता है कि पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका एक भरपूर साथ रहा। NA 120 से इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में भी आप जीती। यकीनन पार्टी की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ थी। उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लेके आया जा रहा है और जुम्मे के रोज़ आप उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिस पे ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने हदायत की हैं कि हम मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और मुश्किल की इस घड़ी में यकीनन पहले 15 घंटे के लिए पैरोल पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को इजाज़त देगी। बाद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई और ये भी कहा गया कि अगर जस्ते खाकी लाने में वक्त लगेगा तो मज़ीद वक्त बढ़ा दिया जाएगा। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर है और हर हलकों से इसका अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इस सारे तनाजुर में गुफ्तगू करने के लिए यकीनन हमारे साथ मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ख़ास तौर पे बेगम कुलसूम नवाज साहबा की पर्सनैलिटी के हवाले से और उनकी सियासी जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे सीनियर रेगुलर पर्सन जनाब यशफीन जमाल साहिबा मौजूद हैं। आप कॉलमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम यशफीन, मैं आपसे जानना चाहूँगा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा यकीनन एक बड़ा नाम सियासत के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की अहलिया, और एक बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। खाविंद भी जेल में और बेटी भी जेल में और फिर दामाद भी जेल में और 2 बेटे बाहर हैं। क्या कहेंगी इस पूरी सिचुएशन के अंदर इस वक्त नवाज शरीफ फैमिली पे के लिए कितना मुश्किल वक्त है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए? जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मुश्किल वक्त की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स कोई अपना बिछड़ जाए तो आप जानते हैं बहुत मुश्किल वक्त होता है फरहान। और आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुझे लगता है ये पॉलिटिकल से ज्यादा इस वक्त उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल क्राइसिस है। खासतौर पर जैसे शरीफ फैमिली की बात करें, उनके लिए एक तो जाहिर है वो पहले ही कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। वो लोग मिल नहीं सके उनसे, उनके आखिरी जो लम्हे थे उनमें उनके साथ नहीं रह सके, वक्त नहीं गुजार सके। और ये बात मैं कल से बार बार कह रही हूँ कि बहुत एक ब्रेव डिसीजन था नवाज शरीफ साहब का भी और मरियम नवाज साहिबा के भी, कि जब उनको पता था कि वो बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आ रहे हैं कुलसूम नवाज साहिबा को, और ये भी वो जानते थे कि उनको एक बहुत लंबा सेंटेंस हुआ है, शायद वो वापस बहुत जल्दी नहीं आ सकेंगे, उनको नहीं मिल सकेंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये फैसला किया कि जो भी सजा हुई है वो कानून का जो कोर्स है उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान वापस आए। और मैं ये बात भी बार बार लोगों को बता रही हूँ कि एक ही हफ्ता पहले मेरी मरीम नवाज साहिबा से भी और नवाज शरीफ साहब से भी अडियाला जेल में मुलाकात हुई, मुझे इत्तेफाक हुआ। और वहाँ पर भी जितना मैंने उनको मजबूत पाया, पुरअज़्म पाया, वहाँ पर जब मैंने उनसे उनकी वालदा के हवाले से बात की तो मुझे मरियम बहुत जज्बाती होती हुई लगी वहाँ पर। और उन्होंने मुझे ये भी कहा बल्कि कि मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि वेंटिलेटर से जो वो उतरी हैं और वापस आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्रा है कि वो बहुत आगे जाके वापस रिवाइव हुई हैं। और लेकिन कल से मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि उनका जो रिलीफ है वो बहुत शॉर्ट लिव था और बेगम कुलसूम जो है वो अब हमें नहीं है। तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा झटका है शरीफ फैमिली के लिए। और जो अभी तक की आज के दिन की अपडेट्स है उनके मुताबिक भी ये बार बार खबरें आ रही हैं कि मियां साहब की अपनी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है, तो ऑफकोर्स वो इस वक्त एक सदमे की कैफियत में तो है। अच्छा यशफीन, मुझे ये बताइए, चूँकि आप पॉलिटिकली काफ़ी इन रहती हैं, आपको काफ़ी मिलना जुलना रहता है, अगर हम कुलसूम नवाज साहिबा की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, कहते हैं बहुत नफीस शख्सियत और बड़ी मुदब्बर शख्सियत, आपने पॉलिटिकली उनको कैसा पाया? देखिए, शख्सियत की अगर वैसे बात की जाए, मेरी उनसे बहुत छोटी छोटी लेकिन 2-3 मुलाकातें हैं। बहुत ही ग्रेसफुल, एक तो उनके लिए हर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, आई टोटली एग्री विद इट, एक बहुत ही ग्रेसफुल शख्सियत की मालिक थी, बहुत शफ़क़त करने वाली खातून थी। उनके साथ बैठकर उनसे गुफ्तगू कर बात करके बहुत अच्छा महसूस होता था। उनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी गिरफ्त थी, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो अदबी मामलात हों।
उनको पढ़ने लिखने से बहुत लगाव भी था, तो उनकी गुफ्तगू में वो चीज़ नज़र भी आती थी जब आप उनसे बैठते थे और बात करते थे। मुझे उनके साथ जो भी मुख्तसर सी 2-3 नशिस्तें हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी उन मीटिंग्स की भी। पॉलिटिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जो एक जनरल इमेज है उसके बरक्स जब जरूरत पड़ी तो जो किरदार अदा किया, वो तो आज तक भी हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उनका इंप्रेशन एक घरेलू खातून का था। लेकिन जब जरूरत पड़ी 2000 की आप बात करें, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खड़े होने की आप बात करें, तो उन्होंने कारवाने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली निकालने का ऐलान किया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ उनको नज़रबंद किया गया। उस नज़रबंदी के हालात के बावजूद वो बाहर निकली नून लीगी कारकुनान के साथ, और वो जेल अंडर पास तक पहुंच गई। जब वो वहाँ पहुंची तो वहाँ जाकर उनको दोबारा ट्रेन के जरिए उनकी गाड़ी को वहाँ से लिया गया, GOR लेके वापस जाया गया, वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया। तो उन्होंने जो उस जुर्रत बहादुरी का उस वक्त मुजाहिरा किया, वो हम सबके सामने। और बहुत से सीनियर लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, वो ये बात बताते हैं कि मियां साहब उनकी पॉलिटिकल जो विजडम थी या सियासी जो बसीरत थी, उसका बड़ा फायदा उठाया करते थे। उनसे बहुत सारे अहम उमूर पर मशवरा भी किया करते थे। और अभी रिसेंटली जो मियां साहब ने एक मुजाहिमत का नैरेटिव उठाया था, जिसमें वोट को इज्जत दो की बात करते थे, मुझे क्यों निकाला की बात करते थे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो ओरिजिनली मोटिवेटेड थे बेगम साहिबा की तरफ से, और ये बुनियादी तौर पर उनके आइडियाज भी थे। तो मियां साहब उन पर रिलाई करते थे, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी अहमियत दिया करते थे। तो मियां साहब के लिए ऑफ कोर्स एक इमोशनल और पर्सनल लॉस तो है, उनकी शरीके हयात में एक बहुत तवील अर्सा जिंदगी का उन्होंने एक साथ गुजारा, मगर उनके लिए पॉलिटिकल लॉस भी है, क्योंकि मियां साहब उनके मशवरों पर बहुत ज्यादा इंहिसार किया करते थे। मरियम के लिए भी ऑफ कोर्स वालदा का चले जाना बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान है, और वो इस चीज को लेकर भी बड़ी परेशान थी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई कि वो बार बार मेरे लिए सवाल कर रही है, मुझे ये बताया जाता है कि मरियम मुझे क्यों कॉल नहीं करती, क्योंकि मरियम को इंटरनेशनल कॉल करने की इजाजत नहीं थी जेल से। तो जाहिर है फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, उनकी नवाज शरीफ साहब की अपनी रात के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और अल्लाह ताला, हम यही एक तो अफसोस भी करेंगे, शरीफ खानदान के साथ सारे ताज़ियत भी करेंगे, और ये दुआ भी हमारी है कि अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। अच्छा रिशवीन, मुझे बताइए कि आप यकीनन वो एक दलेर खातून थी, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भरपूर साथ भी दिया, और फिर उस दिलेरी के साथ ही अपनी बीमारी का मुकाबला भी किया, और फिर उसके साथ साथ पार्टी के साथ भी उनकी बहुत एसोसिएशन थी। अच्छा, एक लास्ट में मैं सवाल ये करूँगा, चूँकि अब सोशल मीडिया के ऊपर यकीनन जहाँ पे अफसोस की एक फ़िज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, प्रिंट मीडिया पे भी हर जगह अफसोस किया जा रहा है, तमाम सियासी हलकों से भी और मीडिया की जानिब से भी। अच्छा, एक जो काबिल अफसोस बात कहेंगे कि इसके ऊपर जो एक नेगेटिव जो नैरेटिव लिया जा रहा है, सियासी तौर पे ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों के ट्वीट्स भी मैं देख रहा था जो काबिल अफसोस भी हैं, तो क्या कहेंगी ऐसे सिचुएशन के ऊपर, ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाएगा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और ख़ासकर नवाज शरीफ फैमिली के लिए? थोड़ा सा नहीं, बहुत अनफेयर है, और ये जिस किस्म की ज़हनी पस्ती का शिकार हमारा माशरा होता जा रहा है, कल परसों से जो कुछ मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं तो सच्ची बात है, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट रियली नो कि मैं उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दूँ, मैं किस तरह से अपने गुस्से का या अपनी नाराजगी का इजहार करूँ, क्योंकि पहले उनकी बीमारी को जिस तरह से हद तनकीद बनाया गया, उसका बाकायदा मजाक उड़ाया गया, ये कहा गया कि उनको कुछ भी नहीं है, इसको एज अ पोलिटिकल गिमिक यूज किया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की स्टेटमेंट कुछ ऐसे लोगों की जानिब से आई जो कि बड़ी मुहतरम शख्सियात तस्वुर की जाती है माशरे के अंदर, और उन्होंने उस चीज़ का, और फिर उसके बाद अब कल उनकी वफात के बाद ये कहा जा रहा है जी कि अब ये बाप बेटी इसको बाहर निकलने के लिए या हमदर्दी गेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके अपने भी प्यारे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन किसी पर भी इस तरह का जब वक्त आए तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि एक सर्टन लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम उन चीज़ों पर जाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जसफीन जमाल हमारे साथ ही, सीनियर एंकर पर्सन, कॉलमिस्ट, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन ये एक मुश्किल घड़ी है, और ये घड़ी किसी पे भी आ सकती है, और इस दर्द की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में यकीनन माएँ सबकी साझी होती हैं, और जो माँ का दुख होता है, माँ का गम होता है, औलाद को पता होता है। लेकिन एक शरीकी हयात के तौर पे अगर हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो भी उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल लम्हात है, मुश्किल घड़ी है। 47 साल की उनकी रफ़ाकत है, उनके अच्छे बुरे लम्हात में वो उनके साथ नहीं है। ऐसे मौके के ऊपर एहतियात का दामन बरतना चाहिए, जिससे यशफीन ने भी ये बात की कि हर शख्स के अहल अयाल हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला से डर के रहना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देने से, ऐसे बयानात देने से, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्वीट्स और बातें करने से कि जिससे किसी फैमिली की दिल आज़ारी हो, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन के ऊपर बड़ी काबिल अफसोसनाक बात है, इससे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। इसी अपने पान के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
शुक्रिया।